हेलो दोस्तों, इजी बुक समरी पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे द वेल्थ मनी कांट बाय किताब के बारे में, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। आर्यन एक अमीर बिजनेसमैन था। उसके पास दुनिया की हर वो चीज थी जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देखते हैं। बड़ी गाड़ी, आलीशान बंगला, महंगी घड़ियां और इतना पैसा कि वो जो चाहे खरीद सकता था। फिर भी आर्यन के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचता, आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन क्यों रहता है? आर्यन बाहर से तो बहुत खुश दिखता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। वो दिन रात काम में डूबा रहता। पैसे कमाने की होड़ में उसने अपने परिवार और दोस्तों से दूरी बना ली थी। उसे लगता था कि ज्यादा पैसा ही उसे सच्ची खुशी देगा, लेकिन जितना पैसा बढ़ता उतनी ही उसकी उदासी भी बढ़ती जाती। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने उसे रॉबिन शर्मा की किताब द वेल्थ मनी कांट बाय गिफ्ट की। दोस्त ने कहा, भाई ये किताब पढ़, शायद तेरे सवालों का जवाब मिल जाए। जैसे जैसे उसने बुक पढ़नी शुरू की, वैसे वैसे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। रॉबिन शर्मा की पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया। सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस। सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये एक पॉजिटिव चेंज लाने के बारे में है। आर्यन को एहसास हुआ कि वो केवल पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका पैसा किसी और की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। उसे समझ आया कि असली सक्सेस तब है जब आप अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सको। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तब उसके पापा उसे हर संडे अनाथालय ले जाते थे और वो वहां बच्चों के साथ खेलता था। वो छोटी छोटी खुशियां उसे आज भी याद थी, लेकिन बड़े होते होते वो ये सब भूल गया था। रॉबिन शर्मा की किताब पढ़ते पढ़ते उसे ये भी समझ आया कि सिर्फ पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट इन लाइफ आरंट थिंग्स। जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीजें नहीं होती। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी लाइफस्टाइल तो बहुत लग्जरी बना ली, लेकिन रिश्तों में लग्जरी कभी नहीं लाई। उसने अपने परिवार को वक्त देना छोड़ दिया था, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। उसे ये भी समझ में आया कि असली खुशी उन पलों में छुपी है जो हम अपने अपनों के साथ बिताते हैं। उसने उसी वक्त फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी को पैसे के हिसाब से नहीं, बल्कि रिश्तों और खुशियों के हिसाब से जिएगा। उसने अपने बिजनेस के कुछ काम अपने मैनेजर को सौंपे और हर वीकेंड अपने परिवार के साथ बिताने लगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाकर एक गेट टुगेदर रखा, जहां उसने सभी से माफी मांगी कि बिजनेस में बिजी होने के कारण वो उनसे दूर हो गया था। आर्यन ने यह भी सोचा कि उसके पास इतना पैसा है, क्यों ना इसका कुछ हिस्सा समाज की भलाई के लिए लगाया जाए। उसने एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जो जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। जब उसने उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे एहसास हुआ कि यही तो असली खुशी है। किताब ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसे समझ में आया कि पैसा सब कुछ नहीं है। आर्यन ने अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना बना लिया। उसने सीखा कि असली दौलत उन खुशियों में है जो हम दूसरों के चेहरे पर लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला सबक, ग्रैटिट्यूड। आर्यन हमेशा अपनी जिंदगी में उन्हीं चीजों पर ध्यान देता था जो उसके पास नहीं थी। उसे लगता था कि अगर उसके पास और ज्यादा पैसा और बड़ी गाड़ी या और भी ज्यादा शोहरत होती तो वो खुश रहता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जितना वो और पाने की सोचता, उतना ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती।
वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता और सोचता, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। लेकिन जब उसने दी वेल्थ मनी कांट बाय किताब पढ़ी तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। किताब में रॉबिन शर्मा ने लिखा था, ग्रैटिट्यूड इज द एंटीडोट टू डिससैटिस्फैक्शन। आभार डिससैटिस्फैक्शन की सबसे बड़ी दवा है। आर्यन ने समझा कि असली खुशी और सैटिस्फैक्शन उन्हीं को मिलता है जो अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होते हैं। जब हम हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन जब हम उन चीजों की कद्र करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमें एक अलग ही सुकून और खुशी मिलती है। उसे याद आया कि बचपन में उसकी दादी उसे हर रात सुलाने से पहले कहती थी, बेटा, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर और प्यारा परिवार मिला है। लेकिन बड़ा होते होते वो ये बात भूल गया था। किताब पढ़ने के बाद उसने फैसला किया कि अब वो रोजाना सुबह उठकर 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करेगा। एग्जाम्पल, सोचिए, जब हम अपने मोबाइल, कपड़े या गाड़ी को लेकर शिकायत करते हैं तो क्या हमें वाकई में खुशी मिलती है? नहीं, उल्टा हमारा मूड और खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारे पास एक अच्छा मोबाइल है जो हमें दुनिया से जोड़ता है, कपड़े हैं जो हमें सर्दी गर्मी से बचाते हैं और गाड़ी है जो हमें आराम से कहीं भी ले जाती है, तो हमें एक अलग ही सुकून और संतोष मिलता है। एक दिन आर्यन अपने ऑफिस जा रहा था और रास्ते में उसने एक बच्चे को देखा जो बिना चप्पलों के धूप में नंगे पांव चल रहा था। उस बच्चे के चेहरे पर फिर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी। आर्यन को एहसास हुआ कि हम जिन चीजों को छोटी छोटी शिकायतें मानते हैं, वो किसी और के लिए बहुत बड़ी खुशियां हो सकती है। उसने मन ही मन अपनी जिंदगी में मौजूद सारी चीजों के लिए आभार व्यक्त किया। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, बट वॉन्टिंग वॉट यू हैव। खुशी इस बात में नहीं है कि आपको क्या चाहिए, बल्कि इस बात में है कि जो आपके पास है उसकी कद्र करें। उसने एक नया रूटीन बनाया। हर सुबह उठते ही वो 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करता। कभी वो अपने परिवार के लिए धन्यवाद कहता, कभी अपनी हेल्थ के लिए, कभी अपने दोस्तों के लिए और कभी उस बिजनेस के लिए जो उसे सेल्फ रिलायंट बनाती है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। अब वो शिकायतें कम और खुशियां ज्यादा गिनने लगा था। आपके लिए सीख, हर सुबह उठकर 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो, जैसे परिवार, हेल्थ, फ्रेंड्स, नौकरी या वो छोटी छोटी खुशियां जो हमें रोज मिलती है। जब भी मन में शिकायत आए, उसे आभार में बदलो। जैसे मेरी गाड़ी पुरानी है को मेरे पास गाड़ी है जो मुझे आराम से ऑफिस तक ले जाती है, में बदल दो। दिन का अंत भी आभार के साथ करो। सोने से पहले सोचो कि आज के दिन में कौन सी बातें अच्छी हुई। आर्यन ने अपनी जिंदगी में आभार को शामिल करके महसूस किया कि उसकी उदासी और बेचैनी कम हो गई थी। अब उसे अपने पास मौजूद हर चीज में खुशी दिखने लगी थी। उसने सीखा कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो आभार व्यक्त करने से मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह सबक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, जिंदगी में खुश रहना है तो शिकायतें छोड़कर आभार व्यक्त करना शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा सबक, समय की अहमियत, वैल्यू ऑफ टाइम। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द वे यू स्पेंड योर टाइम डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तुम्हारा समय बिताने का तरीका ही तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी को परिभाषित करता है। आर्यन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ उसकी मीटिंग्स चलती रहती थी और उसका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा था। लेकिन वो इतना बिजी हो गया था कि उसे याद भी नहीं था
कि आखिरी बार उसने अपने परिवार के साथ मिलकर कब खाना खाया था या दोस्तों के साथ हंसी मजाक कब किया था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे हमेशा मिस करते थे, लेकिन आर्यन के पास उनके लिए टाइम ही नहीं था। वो सोचता था, जब और पैसे कमा लूंगा तब सबके साथ समय बिताऊंगा। लेकिन जब उसने द वेल्थ मनी कांट बाय किताब पढ़ी तो उसे समझ में आया कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि उन पलों में है जो हम अपने अपनों के साथ बिताते हैं। रॉबिन शर्मा ने लिखा था, डोंट लाइव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। एक ही साल को 75 बार जीकर उसे जिंदगी मत कहो। आर्यन ने महसूस किया कि वो हर दिन वही काम दोहरा रहा था। सुबह से रात तक काम, काम और सिर्फ काम। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी खुशी के पल खो रहा था। उसने खुद से सवाल किया, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं ऐसे जीना चाहूंगा? जवाब साफ था, नहीं। एग्जाम्पल, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं, लेकिन अपने माता पिता या दोस्तों से 2 बातें करने का समय नहीं निकालते। हम दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं, लेकिन जब घर वाले पास बैठकर बात करना चाहते हैं तो हम बाद में कहकर टाल देते हैं। लेकिन सच ये है कि वो समय फिर कभी वापस नहीं आता। एक दिन हम बड़े हो जाते हैं और तब एहसास होता है कि काश हमने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताया होता। आर्यन को भी यही एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा उसे सिखाते थे, पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं। लेकिन बिजनेस के चक्कर में उसने इस सीख को भुला दिया था। उसे याद आया कि उसकी बेटी ने एक बार कहा था, पापा आप हमेशा फोन पर रहते हो, कभी हमारे साथ भी खेला करो ना। उस समय उसने इसे हल्के में लिया था, लेकिन अब उसे समझ में आया कि वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पलों को खो रहा था। टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस। You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you've lost it, you can never get it back. समय मुफ्त है, लेकिन अनमोल है। तुम इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हो। इसे रोक नहीं सकते, लेकिन खर्च कर सकते हो। एक बार खो दिया, तो कभी वापस नहीं आ सकता। उसने एक बड़ा फैसला लिया। अब वो सिर्फ काम ही नहीं करेगा, बल्कि अपनी जिंदगी को भी जिएगा। उसने अपने दिन को इस तरह से बांट लिया कि वो परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकाल सके। उसने हर हफ्ते एक दिन सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताने का वादा किया। आपके लिए सीख, हर दिन अपनों के साथ समय बिताओ। पैसे कमाने के चक्कर में रिश्तों को नजरअंदाज मत करो। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय सबसे अनमोल होता है। सोशल मीडिया का समय कम करो। जितना समय हम सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं वो हमें वापस नहीं मिलता। उसे कम करके उस समय को अपने अपनों के साथ बिताओ। प्राथमिकताएं तय करो। अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर करो कि आज किसके साथ समय बिताना सबसे ज्यादा जरूरी है, परिवार, दोस्त या खुद के साथ। यादें बनाओ। पैसे तो कभी भी कमा सकते हो, लेकिन वो हंसी मजाक, प्यार और अपनापन जो अपनों के साथ मिलता है उसे दोबारा नहीं पा सकते। आर्यन ने जब से समय की अहमियत को समझा, उसकी जिंदगी में एक नई ताजगी आ गई। अब वो सिर्फ दौलत का मालिक नहीं था, बल्कि खुशियों का भी मालिक बन गया था। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत वो है जो हमें हमारे अपनों के साथ बिताए पलों से मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, आज ही से समय की कद्र करना शुरू करें, क्योंकि यही असली दौलत है। तीसरा सबक, सीखते रहो, कंटिन्यूअस लर्निंग। रॉबिन शर्मा लिखते हैं, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक। खुद पर किया गया निवेश सबसे अच्छा निवेश है।
आर्यन हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में अब और क्या नया हो सकता है। उसके पास अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी और आरामदायक जिंदगी थी। उसे लगता था कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी खालीपन महसूस होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी में कोई चुनौती नहीं बची है। जब उसने द वेल्थ मनी कांट बाय किताब पढ़ी तो उसे समझ में आया कि जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा तुम सीखते हो उतना ही ज्यादा तुम कमाते हो। आर्यन को एहसास हुआ कि असली संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ज्ञान है। वो जितना ज्यादा सीखेगा उतना ही उसकी सोच का दायरा बढ़ेगा। उसे याद आया कि बचपन में वो कितना जिज्ञासु हुआ करता था। हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता, नई नई किताबें पढ़ने का शौक और हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ये जिज्ञासा कहीं खो गई थी। एग्जाम्पल सोचिए, जब हम स्कूल या कॉलेज में थे तब हमें हर सब्जेक्ट्स के बारे में जानने की उत्सुकता थी। लेकिन नौकरी लगने के बाद हम सीखना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अब सब कुछ आ गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जब हम नई नई चीजें सीखते हैं तो हमारी सोच में भी नयापन आता है। जैसे अगर हम कोई नई भाषा सीखें तो न सिर्फ हम उस भाषा में बात कर सकते हैं बल्कि उस भाषा से जुड़ी संस्कृति को भी समझ पाते हैं। इसी तरह अगर हम कोई नया कोर्स करते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन या फिर कोई बिजनेस स्किल, तो हम अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। आर्यन ने भी यही किया। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन कुछ नया सीखूं तो मेरी जिंदगी और भी रोमांचक हो सकती है। उसने ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया। कुछ कोर्स उसने अपने प्रोफेशन से जुड़े चुने और कुछ कोर्स उसने अपने शौक से जुड़े। उसने पेंटिंग सीखना शुरू किया जो उसे हमेशा से पसंद थी लेकिन कभी सीखी नहीं थी। उसने नई भाषाएं सीखनी शुरू की जिससे उसे नए नए लोगों से बात करने का मौका मिला। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। सीखने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। उसने महसूस किया कि जब वो नई चीजें सीखता है तो उसे एक अलग ही खुशी मिलती है। उसे एक नई एनर्जी महसूस होती है। उसने अपने दोस्तों को भी ये सीख दी, जिंदगी में कभी भी सीखना बंद मत करो। दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब तक हम नई नई चीजें सीखते रहेंगे तब तक हमारी सोच भी तरोताजा रहेगी। आपके लिए सीख, हर दिन कुछ नया सीखो। चाहे वो एक पेज की किताब पढ़ना हो, कोई नया कोर्स करना हो या फिर YouTube पर कोई नया स्किल सीखना हो। जिज्ञासु बनो, बच्चों की तरह जिज्ञासु बनो। हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करो, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो या फिर कोई नई तकनीक। खुद में इन्वेस्ट करो। पैसे को सिर्फ चीजें खरीदने में मत लगाओ बल्कि खुद को बेहतर बनाने में भी लगाओ। सोच का दायरा बढ़ाओ। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारी सोच का दायरा भी बढ़ता है। हमें नई नई पॉसिबिलिटीज दिखती हैं और हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। आर्यन ने जब से सीखने की आदत डाली, उसकी जिंदगी में एक नई ताजगी आ गई। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और सैटिस्फाइड महसूस करने लगा। अब उसे ये एहसास हो गया था कि असली अमीरी ज्ञान में है जो कभी खत्म नहीं होती। लाइव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लाइव फॉर एवर। ऐसे जियो जैसे कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा जीना हो। दोस्तों, अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, आज से ही कुछ नया सीखना शुरू करें क्योंकि यही असली दौलत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चौथा सबक, सेवा और विनम्रता
सर्विस एंड ह्यूमिलिटी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सर्व अदर्स। जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। आर्यन हमेशा से सोचता था कि खुश रहने के लिए उसके पास सब कुछ होना चाहिए, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर और ढेर सारी चीजें। लेकिन जब उसके पास ये सब कुछ आ गया, तब भी उसे अंदर से खुशी नहीं मिली। वो हमेशा खालीपन महसूस करता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कमी कहाँ है। फिर उसने द वेल्थ मनी कांट बाय किताब पढ़ी और उसे एहसास हुआ कि असली खुशी पाने के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचना काफी नहीं है। रॉबिन शर्मा ने लिखा था, ट्रू वेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय व्हाट यू हैव बट बाय व्हाट यू गिव। असली दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इससे मापी जाती है कि आप दूसरों को क्या देते हैं। आर्यन ने सोचा, क्या मैंने कभी किसी और की मदद की है? क्या मैंने कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ किया है? उसे अपने सारे जवाब ना में मिले। वो हमेशा अपने लिए जीता आया था, अपने आराम, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों के लिए। एग्जाम्पल सोचिए, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाते हैं या किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवाते हैं, तो हमें अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग आती है। वो मुस्कान, वो दुआएं हमें सुकून देती है। कभी आपने किसी दोस्त की बिना किसी मतलब की मदद की है, जैसे उसकी पढ़ाई में मदद करना या उसका कोई काम कर देना? जब हम दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं, तब हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। ये खुशी किसी भी महंगी चीज से खरीदी नहीं जा सकती। उसने तय किया कि वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समाज की सेवा में लगाएगा। उसने सबसे पहले अपने पुराने कपड़े, किताबें और खिलौने जरूरतमंद बच्चों को दान किए। जब उसने उन बच्चों की आंखों में खुशी देखी, तो उसका दिल भी खुशी से भर गया। उसे महसूस हुआ कि असली सुख दूसरों को खुश देखकर ही मिलता है। हैप्पीनेस डजंट रिजल्ट फ्रॉम व्हाट वी गेट, बट फ्रॉम व्हाट वी गिव। खुशी इस बात से नहीं मिलती कि हमें क्या मिला, बल्कि इस बात से मिलती है कि हमने क्या दिया। आर्यन ने हर महीने कुछ समय समाज सेवा के लिए तय कर लिया। वो अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने जाने लगा, बुजुर्गों के लिए खाना लेकर जाने लगा और समय समय पर ब्लड डोनेट भी करने लगा। उसे हर बार एक नई एनर्जी और सुकून महसूस होता था। अब उसे वो खालीपन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था। वन मोर एग्जाम्पल सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे अच्छे काम करने लगे, जैसे किसी को पानी पिला देना, रास्ता भटकने वाले को सही रास्ता बता देना या फिर किसी उदास व्यक्ति को हौसला देना, तो हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल हो सकती है। एक दिन आर्यन ने देखा कि उसका एक पड़ोसी बीमार था और उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं था। उसने उसकी दवाइयां ला दी, उसके लिए खाना बना दिया और उसकी देखभाल की। पड़ोसी ने उसकी इतनी तारीफ की और उसे दिल से दुआएं दी। आर्यन ने उस दिन समझा कि सेवा करने में जो संतोष है, वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। सर्विस टू अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। दूसरों की सेवा करना वो किराया है जो हम धरती पर अपने रहने के लिए चुकाते हैं। आपके लिए सीख, बिना किसी स्वार्थ के मदद करो। जब हम बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। हर महीने समाज सेवा करो, चाहे छोटे छोटे काम ही क्यों ना हो, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, अनाथालय में बच्चों को पढ़ाना या फिर किसी बीमार की देखभाल करना। विनम्र बनो। जब हम विनम्रता से किसी की मदद करते हैं, तो हम दूसरों के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। धन के बजाय दया बांटो। पैसे से खरीदी गई चीजें कभी भी उतनी खुशी नहीं देती जितनी खुशी किसी को दिल से दुआएं मिलकर मिलती है। आर्यन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि असली खुशी और सुकून दूसरों की सेवा में है। अब उसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि दिल से मिलने वाली दुआएं और सच्ची खुशियां भी थी।
उसने विनम्रता और सेवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। दोस्तों, अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आज से ही सेवा और विनम्रता की शुरुआत करें, क्योंकि यही असली दौलत है। 5वां सबक, सेहत की अहमियत। हेल्थ इज वेल्थ। रॉबिन शर्मा कहते हैं, दी फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। पहली और सबसे बड़ी दौलत सेहत है। आर्यन अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसने कभी अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं दिया। वो देर रात तक काम करता, अनहेल्दी खाना खाता और पूरे दिन कुर्सी पर बैठा रहता। उसे लगता था कि पैसे कमाना ही सबसे जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे उसे थकान महसूस होने लगी। उसका मूड भी खराब रहने लगा और छोटी छोटी बीमारियां उसे घेरने लगी। फिर उसने दी वेल्थ मनी कांट बाय किताब पढ़ी और उसे समझ में आया कि अगर सेहत नहीं है तो बाकी सब बेकार है। यू कांट एंजॉय वेल्थ इफ यूर नॉट इन गुड हेल्थ। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप दौलत का आनंद नहीं ले सकते। आर्यन ने सोचा, मुझे इतनी मेहनत करके पैसे कमाने का क्या फायदा अगर मैं अपनी सेहत ही खो दूं। उसे एहसास हुआ कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है और इसे बनाए रखने के लिए उसे अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सोचिए, हमारे पास महंगी गाड़ी, बड़ा घर और ढेर सारे पैसे हों, लेकिन हम बीमार हो तो क्या हम सच में खुश रह सकते हैं? अगर सिर में दर्द हो या पेट में तकलीफ हो तो क्या हम उस महंगी गाड़ी में घूमने का मजा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग ऑफिस में घंटों बैठकर काम करते हैं, अनहेल्दी फास्ट फूड खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और दवाइयों पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्या ये सच में समझदारी है? हेल्थ इज लाइक मनी। वी नेवर हैव अ ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लूज इट। सेहत भी पैसे की तरह है। इसकी असली कीमत हमें तब समझ में आती है जब हम इसे खो देते हैं। आर्यन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपनी नींद को ठीक किया। वो रोज समय पर सोने और उठने लगा, जिससे उसे ताजगी महसूस होने लगी। फिर उसने अपने खाने पीने पर ध्यान दिया। उसने बाहर के जंक फूड को छोड़कर घर का बना हेल्दी खाना खाना शुरू किया। इससे उसकी एनर्जी बढ़ गई और वो पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगा। उसने योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। हर सुबह 3 मिनट योग और 15 मिनट ध्यान से उसका मूड अच्छा रहने लगा और उसका तनाव भी कम हो गया। उसे एहसास हुआ कि मानसिक सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक सेहत। टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज अ ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल, सोचिए, जब हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ बाहर जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं तो हमें कैसा लगता है? सारा मजा खराब हो जाता है। हम अपनी पसंदीदा चीजें नहीं खा पाते, एंजॉय नहीं कर पाते और हमें सिर्फ दवाइयां खानी पड़ती हैं। अब सोचिए, अगर हम रोज थोड़ा सा समय एक्सरसाइज करने में लगाएं, बैलेंस डाइट खाएं और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, तो क्या हम ज्यादा खुश और एनर्जेटिक नहीं रहेंगे? आर्यन ने भी यही किया। उसने ऑफिस में घंटों बैठकर काम करने के बजाय हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेना शुरू किया। वो थोड़ा चल लेता या स्ट्रेचिंग कर लेता, जिससे उसकी थकान दूर हो जाती और वो फ्रेश महसूस करता। उसने अपनी पसंदीदा एक्टिविटी साइकिलिंग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया। वो वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ साइकिलिंग पर जाता और इससे उसे ना सिर्फ एक्सरसाइज मिलती बल्कि उसका मन भी खुश हो जाता। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लाइव। अपने शरीर का ख्याल रखो,
यही एकमात्र जगह है जहां तुम्हें रहना है। आपके लिए सीख, हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करो, चाहे वो योग हो, दौड़ना हो, साइकिलिंग हो या फिर जिम जाना हो। एक्टिव रहना सेहत के लिए जरूरी है। संतुलित आहार खाओ, बाहर के जंक फूड से बचो और घर का बना पौष्टिक खाना खाओ। फल, सब्जियां और भरपूर पानी पीना मत भूलो। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो ताकि मन शांत रहे और तनाव दूर हो। अच्छी नींद लो, रोज समय पर सोने और उठने की आदत डालो, क्योंकि अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आर्यन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने सेहत को अपनी प्राथमिकता बना लिया और अब वो पहले से ज्यादा खुश, एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करता था। उसे समझ में आ गया था कि अगर सेहत अच्छी है तो जिंदगी की हर खुशी का आनंद लिया जा सकता है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। सबसे बड़ी दौलत सेहत है। दोस्तों, अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, आज से ही अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। छठा सबक, संबंधों की अहमियत, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपके रिश्तों की गुणवत्ता पर डिपेंड करती है। आर्यन बहुत मेहनत करता था और पैसे भी खूब कमा रहा था, लेकिन वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो गया था। वो अक्सर अपने माता पिता के कॉल्स को बाद में बात करूंगा कहकर टाल देता था। दोस्तों के साथ समय बिताना तो जैसे उसने भूल ही गया था। उसे लगता था कि पैसे कमा लेना ही सबसे जरूरी है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस होने लगा। उसके पास महंगी गाड़ी थी, बड़ा घर था, लेकिन जब वो घर आता था तो अकेलापन उसका इंतजार कर रहा होता था। इन द एंड, द ओनली थिंग दैट रियली मैटर्स इज द लव यू गेव एंड द लव यू रिसीव्ड। आखिर में सिर्फ ये मायने रखता है कि आपने कितना प्यार दिया और कितना प्यार पाया। आर्यन ने सोचा, मैं किसके लिए इतना पैसा कमा रहा हूं जब मेरे अपने ही मुझसे दूर होते जा रहे हैं। उसे समझ में आया कि असली खुशी और सुकून रिश्तों में है, ना कि सिर्फ पैसे में। एग्जाम्पल सोचिए, जब हम बीमार पड़ते हैं या किसी मुश्किल घड़ी में होते हैं तो हमें सबसे पहले किसकी याद आती है? हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन या हमारे सबसे अच्छे दोस्त। उस समय हमें उनकी चिंता, उनके प्यार और उनकी मौजूदगी चाहिए होती है, ना कि पैसे या महंगी चीजें। कभी कभी हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनों के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनके लिए ही तो काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें हमारे पैसे से ज्यादा हमारी मौजूदगी चाहिए। टाइम स्पेंट विद फैमिली इज वर्थ एवरी सेकेंड। परिवार के साथ बिताया गया समय हर सेकंड कीमती होता है। आर्यन को याद आया कि जब वो छोटा था तो उसके पापा उसके साथ खेलते थे, मम्मी उसके लिए टिफिन बनाती थी और वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलता था। वो पल आज भी उसकी यादों में जिंदा थे, लेकिन अब वो खुद इतना बिजी हो गया था कि अपने भतीजे के बर्थडे पर भी नहीं जा पाया था। उसे महसूस हुआ कि काम और पैसों के पीछे भागते भागते उसने अपने रिश्तों को अनजाने में ही नजरअंदाज कर दिया था। उसने तुरंत अपने माता पिता को कॉल किया, उनका हालचाल पूछा और वीकेंड पर उनके पास जाने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों को भी कॉल किया और गेट टुगेदर का प्लान बनाया। जब वो अपने दोस्तों से मिला तो उसे एहसास हुआ कि हंसी मजाक और पुरानी यादों को ताजा करने का मजा कुछ और ही होता है। उसके एक दोस्त ने उसे कहा, यार तू इतना बिजी हो गया था कि हम सोचने लगे थे कि कहीं तू हमसे नाराज तो नहीं है। तब आर्यन को एहसास हुआ कि सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि रिश्तों में भी निवेश करना जरूरी है।
Friends and family are hidden treasures. Seek them and enjoy their riches. दोस्त और परिवार छुपे हुए खजाने की तरह हैं। उन्हें ढूंढो और उनके प्यार का आनंद लो। One more example. कई बार हम सोशल मीडिया पर इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास घर में बैठे अपने माता पिता से बात करने का समय नहीं होता। हम अपने दोस्तों के स्टेटस देखते रहते हैं, लेकिन उनके साथ मिलने का समय नहीं निकाल पाते। हम ऑफिस के ईमेल्स और मैसेज में इतने उलझे रहते हैं कि अपने जीवन साथी से ढंग से बात नहीं कर पाते। लेकिन क्या ये सच में सही है? हम हमेशा ये सोचते हैं कि अपनों से बाद में मिल लेंगे, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन इज योर टाइम। किसी को दिया गया सबसे अच्छा तोहफा आपका समय है। आर्यन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने ये तय किया कि काम के बाद वो मोबाइल को साइड में रखेगा और पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताएगा। वो अपनी मम्मी से उनकी सेहत के बारे में पूछता, पापा के साथ बैठकर चाय पीता और अपने भतीजे के साथ खेलता। उसने ये भी तय किया कि हर महीने कम से कम एक बार दोस्तों के साथ मुलाकात करेगा, ताकि उनके साथ उसकी दोस्ती हमेशा मजबूत रहे। आपके लिए सीख: रिश्तों को समय दो। जितना समय आप काम को देते हो, उतना ही समय अपने परिवार और दोस्तों को भी दो। मुलाकात को प्राथमिकता दो। मैसेज और कॉल जरूरी है, लेकिन मिलकर बात करने का असर कुछ और ही होता है। यादें बनाओ। परिवार और दोस्तों के साथ घूमने जाओ, साथ में खाना खाओ, हंसी मजाक करो और यादगार पल बनाओ। प्यार और सम्मान दो। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो और छोटों को प्यार दो। ये रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। आर्यन की जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी। उसके पास अब ना सिर्फ पैसे थे, बल्कि रिश्तों की वो दौलत भी थी जो किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती। उसे समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी अपनों के साथ होने में है। इन द एंड, ऑल दैट मैटर्स इज द लव यू गेव एंड द लव यू रिसीव्ड। आखिर में सिर्फ ये मायने रखता है कि आपने कितना प्यार दिया और कितना प्यार पाया। दोस्तों, अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, आज ही अपने अपनों को गले लगाइए, क्योंकि जिंदगी का असली सुख रिश्तों में ही है। 7वां सबक: आंतरिक शांति, इनर पीस। आर्यन ने ध्यान और आत्ममंथन से शांति पाई। उसे एहसास हुआ कि बाहरी चीजों में सुख ढूंढना बेकार है, असली सुख अंदर है। एग्जाम्पल: जब हम अपनी सोच को शांत रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। सीख: हर दिन 10 मिनट ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। 8वां सबक: जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। लाइव योर लाइफ बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। अपने जीवन को इत्तेफाक से नहीं, बल्कि चुनाव से जियो। आर्यन के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और आरामदायक जिंदगी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वो रोज सुबह उठता, ऑफिस जाता, काम करता और वापस घर आकर सो जाता। उसकी दिनचर्या एक मशीन की तरह हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही वो जी रहा है? क्या उसकी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है? द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। जीवन का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। आर्यन ने सोचना शुरू किया, आखिर मेरा उद्देश्य क्या है? उसने खुद से सवाल किया, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मेरा इस जीवन में क्या योगदान हो सकता है? उसे समझ में आया कि जब तक वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं ढूंढेगा, तब तक उसकी जिंदगी में ये खालीपन बना रहेगा। एग्जाम्पल: हम में से कितने लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, बिना ये सोचे कि हमें असल में क्या करना अच्छा लगता है? कितने लोग दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपना जीवन जीते हैं,
बिना ये समझे कि उनकी अपनी ख्वाहिशें क्या है। जब हम बिना उद्देश्य के जीते हैं तो जिंदगी बोझ लगने लगती है, लेकिन जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो हर दिन में एक नई ऊर्जा और उत्साह आ जाता है। आर्यन ने अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसने सोचा, मुझे क्या करने में खुशी मिलती है, कौन सा काम करके मैं खुद को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूं। वो बचपन से ही पेंटिंग करना पसंद करता था, लेकिन पढ़ाई और करियर की दौड़ में उसने अपनी ये कला कहीं खो दी थी। उसने फिर से ब्रश उठाया, कैनवास पर रंग बिखेरने शुरू किए। जैसे जैसे उसने अपने अंदर के कलाकार को जीना शुरू किया, वैसे वैसे उसका खालीपन भरने लगा। उसे समझ में आया कि उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी कला के जरिए दुनिया में खुशी फैलाना है। Your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it. आपके जीवन का उद्देश्य अपना उद्देश्य खोजना और उसमें अपना पूरा मन और आत्मा लगाना है। One more example, महान हस्तियां जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या मदर टेरेसा, इन सब का जीवन उनके उद्देश्य से प्रेरित था। गांधी जी का उद्देश्य था स्वतंत्रता और सत्य की राह पर चलना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने समानता के लिए संघर्ष किया। मदर टेरेसा ने दया और सेवा को अपना उद्देश्य बनाया। इन सभी ने अपने उद्देश्य को पहचाना और उसे पूरा करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यही कारण है कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। आर्यन ने भी अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का उद्देश्य बना लिया। उसने सोचा, अगर मेरी कला किसी एक इंसान के दिल को भी छू सके तो मेरी जिंदगी सफल है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक आर्टिस्ट के रूप में करियर बनाने का फैसला किया। शुरुआत में मुश्किलें आई, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसे अपने उद्देश्य पर विश्वास था। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स की सराहना होने लगी, लोग उसकी कला को समझने लगे और सबसे बड़ी बात, अब वो अंदर से खुश था, संतुष्ट था। When you find your why, you find a way to make it happen. जब आपको अपना क्यों मिल जाता है तो उसे पाने का रास्ता भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, आज से ही अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने की कोशिश शुरू करें, क्योंकि असली सफलता और खुशी उसी में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका सपोर्ट ही हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।